Hello dear students, welcome to our channel. This is Shiny and Educational Channel. चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और आज हम कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 का इंग्लिश रीडर बुक। लेट्स स्टार्ट विद लेसन नंबर 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियोस आप अपने मोबाइल पे पा सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज हम शुरू करते हैं लेसन 1। इसका टाइटल है डोंट क्विट, मतलब कभी हार मत मानो। ओके, ये पोयम लिखी है पोएट क्विंटन हॉवेल द्वारा और ये पोयम में स्टार्टिंग में उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 एंड 2। फर्स्ट पॉइंट इज, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड अ स्पाइडर? या तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने ये स्टोरी सुन रखी होगी या टीवी पे देख रखी होगी। इसमें जो किंग ब्रूस होता है वो एक स्पाइडर को वॉल पे चढ़ते हुए देखता है, मतलब दीवार पे क्लाइम करती है स्पाइडर। और क्या होता है कि वो थोड़ा सा क्लाइम करने के बाद वापस नीचे फिसल जाती है, फिर से वो ट्राई करती है, फिर फिसल जाती है, फिर से ट्राई करती है, थोड़ा ऊपर जाती है, फिर वापस फिसल जाती है। और लेकिन क्या होता है, वो कभी रुकती नहीं है, कभी हार नहीं मानती और एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो ऊपर तक पहुंच जाती है। तो किंग ब्रूस इससे बहुत प्रभावित होता है और उसको एक सीख मिलती है और वो सीख क्या है, दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। दैट इज अवर पॉइंट नंबर 2। व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी? तो क्या हमें सीखने को मिलता है स्टोरी से कि डोंट क्विट, कभी हार नहीं मानो, हमेशा ट्राई करते रहो। ओके, चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। When things go wrong, as they sometime will, मतलब कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, कभी हम कुछ करना चाहते हैं वो नहीं होता है, या कुछ काम हमने किया वो गलत हो जाए, हम लोग उसमें सक्सेस ना हो पाए। एज दे समटाइम विल, मतलब ऐसा हमें कभी कभी होता है। तो ये पोएम में पोएट कहना चाहता है कि चीज़ें कभी कभार हमारे हिसाब से नहीं होती, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। When the road you are trudging seems all uphill, मतलब जब जिस रास्ते पे आप चल रहे हो आपको बहुत ट्रजिंग मीन्स आप एकदम थक गए हो, आपसे चला नहीं जा रहा है। एंड इट सीम्स ऑल अपहिल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये रोड है और ये एक हिल। ओके, और जैसे आप यहाँ पर हो, आप ऐसे वॉक करके जा रहे हो और मतलब द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, मतलब आपको चलने में यहाँ पे आप आराम से पहुँच गए, लेकिन यहाँ से अब जब आप ऊपर जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। जैसे जैसे अपहिल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुश्किल होता जाएगा, राइट? तो वो बोलना, पोएट कहना चाह रहे हैं कि आपको लगेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत मुश्किल है, मतलब इट्स लाइक अ क्लाइंबिंग ऑन अ हिल। ओके, आपको लगेगा कि when the funds are low and debts are high, मतलब आपके पास फंड्स मतलब पूंजी, आपके पास जैसे पूंजी नहीं है या कम है, और डेट मीन्स कर्जा, आपके पास कर्जे ज़्यादा है या खर्चा ज़्यादा है। ऐसा सिचुएशन लाइफ में कभी कभी आ जाता है। ओके, एंड यू वॉन्ट टू स्माइल, मतलब आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा रहे, आप स्माइल करो, राइट? बट यू हैव टू साई, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, साई मतलब ऐसा वाला फीलिंग, उफ। ओके, राइट? तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हम लोग चाहकर भी खुश नहीं हो पाते, राइट? व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, मतलब आप जिम्मेदारी से दबे हुए जा रहे हो, आपके पास बहुत बोझ जैसा फील होता है। रेस्ट यू मस्ट, मतलब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। बट डोंट यू क्विट,
लेकिन आपको कोशिश करनी नहीं छोड़नी है, मतलब आपको ब्रेक लेना है, राइट। आप ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक लेने के बाद फिर से उसी रास्ते पे चलो, फिर से वही कोशिश करो जो काम आप फिनिश करना चाहते हो। लाइक है वो स्पाइडर, वो जो दीवार पे चढ़ रही थी, राइट, उसकी तरह। ओके। लाइफ इज क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब लाइफ कभी कभी अजीब हो जाती है जब इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स, जब मतलब इसमें बदलाव आते हैं, घुमाव आते हैं, राइट। जैसे हमने कुछ प्लान किया, वो अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं हो पाए, उस तरह से। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, मतलब हमें पता भी है, हमको बताया भी जाता है कि हमेशा प्लान बी रखो, अगर प्लान ए आपका सक्सेस नहीं हुआ तो एटलीस्ट यू हैव प्लान बी। ओके। एंड मेनी अ फेलियर टर्न्स आउट, मतलब आपको हो सकता है कि आप वो फर्स्ट टाइम में आप सक्सेस ना हो, तो आप प्लान बी में फिर ट्राई करो, हो सकता है आप उसमें भी फेल हो जाओ, लेकिन कोशिश करते रहना है। when he might have won had he stuck it out, don't give up though the pace seems slow, मतलब आपको लगे कि आप एक जगह आके फंस गए हो, आपके पास कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आपको लगे कि मतलब गिव अप करना है, आपको मन में आए कि आपको नहीं, अभी आपको छोड़ नहीं नहीं चल रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। डोंट गिव अप, आप इसको छोड़ो मत, दो द पेस सीम स्लो, भले ही आप दौड़ ना पाओ, जैसे आपने सुना होगा एक कहावत कि एटलीस्ट आपको दौड़ना चाहिए, अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो तो आपको चलना चाहिए, अगर आप चल नहीं पा रहे हो तो आपको क्रॉल करना चाहिए, लेकिन बैठना नहीं चाहिए, राइट। बिना कोशिश करे हार नहीं माननी चाहिए। ओके। इवन दो आपका पेस मतलब स्पीड, आपकी स्पीड स्लो है, लेकिन आप चलना चालू रखो। यू मे सक्सीड विथ एनदर ब्लो, और हो सकता है कि अगले ही पल आपको आपकी मंजिल मिल जाए, राइट, आपका जो भी टास्क है वो फिनिश हो जाए। इसी पे मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ। आपने क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना ही होगा, राइट, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, राइट। तो उन्होंने मतलब वो शिप के थ्रू जा रहे थे, राइट, थ्रू द ओशियन, ओशियन को क्रॉस करके, समुंदर को क्रॉस करके, पूरा बोट शिप से होते हुए। तो उनके पास कुछ दिन का ही खाना था, और उनके साथ जो क्रू मेंबर थे, मतलब जो शिप चलाते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो उनका खाना वाना भी सब फिनिश हो गया, और उनको लग रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किनारा ही नहीं आ रहा है, उनको ज़मीन ही नहीं मिल रही है, सिर्फ समुंदर ही समुंदर है। तो उन्होंने सबने सोचा कि चलो हम लोग वापस चलते हैं, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या कहा, नहीं, हो सकता है कि हम एकदम करीब हों और हम बिल्कुल 99% पहुंच गए हों, बस 1% ही बाकी हो, और अभी हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे तो क्या होगा, 99% जो हमने मेहनत की है सब बेकार। ओके। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि लेट्स वेट फॉर वन मोर डे, और अगले ही दिन क्या हुआ, उनको जमीन दिख गई और उन्होंने वहां पे अपना लंगर डाला और उन्होंने एक नया जगह की खोज की, राइट। तो इस तरह से हमें कम से कम स्लो सही लेकिन चलते रहना चाहिए। सक्सेस इज, आगे बढ़ते हैं, सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, मतलब सक्सेस क्या है, सक्सेस फेलियर का ही एक रूप है, मतलब आप सक्सेस नहीं हो सकते जब तक कि आपने फेलियर का स्वाद नहीं लिया, मतलब आप फेल हो गए तो उससे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे सक्सेस होना है, मतलब फेलियर सक्सेस की फर्स्ट सीढ़ी है, मतलब फर्स्ट स्टेप्स फेलियर ही मान लीजिए। तो अगर आप फेलियर हो गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, फेलियर टर्न्स इनसाइड आउट एंड बिकम्स सक्सेस, राइट। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, इसका मतलब है कि आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, राइट, उसमें भी आपको कुछ अच्छा ढूंढना है, राइट। आपने सुना होगा कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, मतलब कितने भी आप परेशानियों से घिरे हो, लेकिन वो परेशानी में भी आपको एक
सिल्वर लाइन मतलब एक पॉजिटिव चीज मिली जाएगी जिससे आपको हिम्मत आ जाएगी। तो इसी तरह हमें इसलिए हमें सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, मतलब हमें यहाँ सिल्वर टिंट पे फोकस करना है, ना कि ये क्लाउड्स ऑफ डाउट मतलब परेशानियों के बादलों पे, राइट। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, आपको पता नहीं होगा कि आप कितने पास हो सक्सेस के, इसलिए आप वापस जाओगे तो जितनी भी मेहनत आपने करी है आप यहाँ तक पहुंचे हो, सेम लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस, राइट। तो इसलिए उम्मीद रखो और वापस मुड़ने का मत सोचो। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, आपको लगता है कि मंजिल दूर है, हो सकता है कि आप बस उससे कुछ ही मीटर दूर रह गए हो, इसलिए। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इसलिए आपको स्टिक टू द फाइट मतलब आपकी लड़ाई जारी रखनी है, भले ही आपको मतलब फाइट में क्या होता है, एक दूसरे को मारते हैं, तो भले ही आपको हिट हुआ हो सामने वाले से, लेकिन आपको अपनी लड़ाई चालू रखनी है। गॉट इट? It is when things seems worst then you must not quit, भले ही चीजें सबसे ज्यादा बुरी लग रही हो, आपको सबसे ज्यादा निराशा हो रही हो, लेकिन आपको you must not quit, आपको क्विट नहीं करना है, राइट। डोंट क्विट बाय क्विंटन हॉवेल। Okay, so moral of the story is don't run away but face difficulties with courage, पीछे मत भागो, अपनी परेशानियों का डट कर सामना करो। ओके, यहाँ पे हमारी पोएम फिनिश होती है। अभी आगे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है उन्होंने। सबसे पहले ये वर्ड मीनिंग, ट्रजेस मतलब वॉक स्लोली, आपसे धीरे धीरे चला जा रहा है, आप बहुत, जैसे आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो तो आप तेज नहीं भाग पाओगे, तो दैट इज ट्रज। साई, टू टेक एंड लेट आउट लॉन्ग डीप ब्रेथ मतलब लंबी सांस छोड़ना, उफ, लाइक दैट। अ बिट मतलब थोड़ा सा, अ लिटिल। क्विट मतलब छोड़ना, टू लीव वंस जॉब, स्कूल और स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम जो हम कर रहे हैं वो छोड़ दे, दैट इज क्विट। क्वीर मतलब स्ट्रेंज, कुछ अलग सा, स्ट्रेंज मतलब अजीब सा। पेस मतलब स्पीड। ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड चेंज, बोलते ना स्टोरी में ट्विस्ट मतलब स्टोरी में आगे किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, वो हुआ, दैट मीन्स दैट इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। ओके, चलिए आगे एक्सरसाइज है लिसन एंड रिपीट। ये कुछ वर्ड्स दिए उन्होंने जो कि हमें पढ़ना है, और दीज आर राइमिंग वर्ड्स। सी साउंड्स आर सेम लाइक विल, अपहिल, till, bit, quit, sit, about, out, shout, are, far, car. Okay, now match the following, जोड़ियां बनानी है। यहाँ पर उन्होंने कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ वर्ड्स कॉलम बी में दिए हैं, तो हमें सही वर्ड से मैच करना है। टिंट, टिंट का मतलब होता है मतलब कलर का कोई शेड या फिर उसका अलग वेरिएंट, जैसे होता है ना पिंक में भी कई तरह के पिंक होते हैं, राइट, बेबी पिंक और सम अदर पिंक। सो टिंट मीनिंग कलर। ओके, क्वीर, क्वीर का हमने पढ़ा था स्ट्रेंज, अजीब। अपहिल, अपहिल मीनिंग डिफिकल्ट, लाइक पहाड़ी पे चढ़ना डिफिकल्ट होता है ना, बहुत मुश्किल को काम, उसको बोलते हैं इट्स लाइक अपहिल। ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग वेयरली, मीन्स चला नहीं जा रहा है, मुश्किल से चल पा रहे हैं, ट्रजिंग। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अरेंज द जम्बल्ड लेटर इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड्स हैं जो आगे पीछे कर दिए हैं जिनके लेटर्स, इनको हमें करेक्ट वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट उन्होंने स्टार्टिंग लेटर दिया हुआ है, तो फर्स्ट जो बनेगा वो एफ से बनेगा, एफ, और ये बेसिकली पोएम में से ही है, जो हमने पोएम में पढ़े हैं ना वही है। तो एफ
आप देखिए एफ के बाद UNDS लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फंड्स। ये हमने पढ़ा था, पूंजी। फंड्स मीन्स पूंजी या पैसा, या जो भी हम किसी चीज में डाउन पेमेंट टाइप। ओके, नेक्स्ट इज TBDE एंड स्टार्टिंग विथ D। सोचिए क्या हो सकता है। यस, DEBT, डेट मीन्स कर्जा। नाउ दिस UTIQ एंड स्टार्ट होगा Q से, तो Q के साथ हमेशा U आता ही है, बिना U के कभी Q आता नहीं है इंग्लिश में, राइट। QUIT, क्विट मीन्स छोड़ना। देन IKCTS और स्टार्ट होगा S से, तो क्या हो सकता है, STICK, स्टिक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो पोएम हमने पढ़ी थी उसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्होंने, उनके आंसर्स हमें करना है। When the road you are trudging seems all uphill, what do you mean by trudging here? मतलब आप जो रोड जा रहे हो वो अपहिल है और आप यू आर फीलिंग लाइक ट्रज। तो ट्रज मीनिंग क्या होता है? ट्रज हमने पढ़ा था कि मतलब हम लोग बेयरली कुछ चल पा रहे हैं, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, बाई ट्रजिंग वी मीन वॉकिंग स्लोली, मतलब धीरे धीरे हम चल पा रहे हैं वो, राइट। When should we take rest? हमें कब रेस्ट लेनी चाहिए या कब ब्रेक लेना चाहिए? तो हमने पढ़ा था वी शुड टेक रेस्ट व्हेन वी मस्ट, जब हमें लेना बहुत ज़रूरी हो जाए, जब हमारे पास बहुत प्रेशर आ रहा है तो हमको ब्रेक लेना चाहिए और फिर स्टार्ट करना चाहिए, राइट। सो व्हेन शुड वी टेक रेस्ट? व्हेन वी फील लॉट ऑफ प्रेशर। इसको आप अपने वर्ड्स में भी बना सकते हो, मैं बस आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ जिससे आपको इजी हो जाए याद करने में। When do we learn that our life is strange? हमको कब पता चलता है कि हमारी लाइफ बहुत अजीब है? जब हमारी लाइफ में क्या हमने पढ़ा था पोएम में, लाइक देयर आर ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द लाइफ, देन इट इज like strange, yeah. So when we face twists and turns, yeah. Next is what should we do when our pace seems slow? जब हमें लग रहा है कि हमारी स्पीड स्लो हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मतलब स्पीड स्लो हो रही है तो ठीक है, हम क्रॉल कर लेंगे धीरे धीरे बच्चे की तरह, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, राइट। सो वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड नॉट क्विट और गिव अप, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके आगे ये पूरा आ जाएगा, व्हेन आवर पेस सीम स्लो, ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी गेट सक्सेस? सक्सेस मतलब हम लोग सफल कैसे हो सकते हैं? जो भी डिफिकल्टी है उनसे लड़के, राइट। सो बाय फाइटिंग ऑल द difficulties and challenges in our life. Next is
What should we do when things seems worst? जब सारी चीजें एकदम बेकार लगे, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? We have to stick to the plan, or we have to stick to our effort. प्लान, भले ही प्लान ए छोड़ के हम प्लान बी ट्राई करें, बट वी शुड स्टिक टू अवर एफर्ट. एफर्ट हमें नहीं छोड़ना है, कोशिश करनी रहने देना है. Stick to effort and don't quit. Next is it possible that a goal situated near may appear far? मतलब कोई भी चीज, कोई भी गोल वो आपके पास है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत दूर दिख रहा है, दूर फील हो रहा है. If yes, when and why? अगर ऐसा लगता है तो कब और क्यों लगता है? Yes, ऐसा हो सकता है. कब हो सकता है? जब गोल आपके पास है लेकिन आपको जानकारी नहीं है, या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन है, या आपको डाउट्स है, राइट? तो यस, इट इज पॉसिबल. व्हेन, कब पॉसिबल है ऐसा? व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ डाउट्स, राइट? हमें बहुत सारे संदेह हैं और हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है. Which line of poem do you like most and why? आपको पोएम की कौन सी लाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों लगी? तो इसमें तो आपका खुद का भी ओपिनियन हो सकता है. कोई भी आप लाइन जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. मुझे जो सबसे अच्छी लगी लाइन वो है ये वाली, The silver tint of the cloud of doubt. ये मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये एक फ्रेज है, लाइक एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन. सो आई लाइक दैट वेरी मच. ओके, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. वर्क विथ पार्टनर एंड चूज द करेक्ट आंसर. मतलब आप ये एक्टिविटी आप ग्रुप में भी कर सकते हो. सो इसमें क्या है? When things go wrong, जब चीजें गलत हो रही हैं, हमारे हिसाब से नहीं हो रही, तो हमको क्या करना चाहिए? आप should take rest, should quit, और we shouldn't quit. क्या करना चाहिए? We shouldn't quit. हमें quit नहीं करना है, राइट? और टेक रेस्ट वाला तो तब था जब हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हमसे नहीं हो पा रहा, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, राइट? इस कंडीशन में वी शुडंट क्विट. द मोरल ऑफ द पोएम इज वी शुड फेस डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, वी शुड एंजॉय आवर सक्सेस ओनली, वी शुड रन अवे फ्रॉम द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली फेस करना चाहिए डिफिकल्टीज को, उनसे भाग तो नहीं सकते, भागेंगे तो फिर हमारा काम तो होगा ही नहीं. तो वी शुड फेस डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ एंड एंजॉय, राइट? एवरी डिफिकल्टी हैज ऑल्सो इट्स लेसन. आपको कुछ भी काम से एक्सपीरियंस मिलता है और वो एक्सपीरियंस आपको एंटायर लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी काम आता है. ओके, नाउ लेट्स रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. यहाँ पे इन्होंने फिर से एक छोटी सी पोएम दी है और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं नीचे. तो चलिए ये पोएम भी पढ़ते हैं. लिव लाइक अ लोटस, मतलब कमल का जो फूल होता है ना, उसकी तरह रहो. लिव लाइक अ लोटस विथ वाटर ऑल अराउंड. जिसके चारों ओर क्या होता है? पानी होता है. पानी या कीचड़, मड, वो मड में ही ग्रो करता है ना, पानी में या मड में. तो हमें उसके जैसा बनना है. टू हेल्प दोज दैट आर नीडी, जिनको जो जरूरतमंद है उनकी हमें हेल्प करनी है.
व्हेन गॉड मेक्स यू साउंड, कब हेल्प करनी है? जब गॉड ने आपको ये काबिलियत दी है, जैसे आपके पास जैसे आप पढ़े लिखे हो, आपको कोई ऐसा मिलता है जो पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसकी हेल्प कर दो पढ़ाई में, राइट? इस तरह से जब आप गॉड ने आपको कोई चीज़ दी है और आप उसको इजीली दूसरे को सिखा सकते हो, तो आपको उस टाइम में हेल्प करना चाहिए। लिव टू बी हम्बल एंड पोलाइट, हमेशा हमें कैसा रहना चाहिए? हम्बल, उदार, और पोलाइट मतलब मृदुभाषी रहना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। गिव ए प्रॉब्लम मैनली फाइट, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है कड़ी टक्कर देनी है। गिव अ प्रॉब्लम मैनली फाइट। विद अ विल फॉर्म्स एज रॉक, मतलब अगर हमारी इच्छा शक्ति चट्टान की तरह मजबूत है। व्हेन अ विल फॉर्म एज अ रॉक, नेवर ट्रीट इज एज अ मॉक। मॉक मतलब होता है लाइक टेस्टिंग, जब जैसे फायर ड्रिल होता है, फायर मॉक, जस्ट अ ट्रायल काइंड ऑफ। तो उसको हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये जस्ट अ ट्रायल, उसको हमें हमेशा मजबूत रखना है अपने आत्मविश्वास को। ओके, चलिए अभी ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम, चलिए समझ लेते हैं। हाउ शुड वी लिव, हमें किस तरह रहना चाहिए? तो वी शुड लिव लाइक ए लोटस विथ वाटर ऑल अराउंड, या हु शुड वी हेल्प, हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए? जो नीडी पर्सन है, राइट? यहाँ पे इन्होंने बताया था टू हेल्प दो दैट आर नीडी। ओके, हाउ कैन वी गेट ओवर अवर प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम्स पे निजात कब पा सकते हैं? प्रॉब्लम्स का सामना हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन गेट ओवर अवर प्रॉब्लम्स बाय फाइटिंग विद देम मैनली, this line, give a problem manly fight, fight with the problems manly. What should our will be like, मतलब हमारी इच्छा किस तरह की होनी चाहिए, या फिर हमारी इच्छा शक्ति किस तरह से की होनी चाहिए? सॉलिड लाइक अ रॉक, या फर्म लाइक अ रॉक। What should never be treated as a mock and why, किसी को हमें, कौन सी चीज है जिसको हमें मॉक मतलब ट्रायल की तरह नहीं लेना है, और क्यों? हमारी प्रॉब्लम्स को, या आवर विल शुड नेवर बी ट्रीटेड एज अ मॉक, बिकॉज वो विल से हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, राइट? वी कैन अचीव एनीथिंग एंड वी कैन डिफर, और वी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, राइट? हम जो भी चाहते हैं हम वो पा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट, मैच द लाइन अंडर कॉलम ए विथ लाइन अंडर कॉलम बी, ये कॉलम ए और बी को मैच करना है। चलिए देखते हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, ये पोएम में हमने पढ़ा है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब मतलब चीजें कभी कभी गलत होती हैं और होती है, राइट? एज दे समटाइम विल, ये हमने पोएम में पढ़ा था। रेस्ट इफ यू मस्ट, मतलब जब आपको रेस्ट करना ही है तो आप रेस्ट करिए, लेकिन क्या क्विट नहीं करना, राइट? बट डोंट यू क्विट। लास्ट वाला, एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, मतलब हम सबको कभी ना कभी ये सीख मिलती है। सक्सेस इज फेलियर, मतलब सक्सेस क्या है? वो फेलियर का ही एक रूप है, टर्न इनसाइड आउट। फेलियर से ही हमें सक्सेस करने का मंत्र मिलता है, राइट? जब तक आप फेल होगे तो अभी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक करी, या फिर जो चीज़ थी सामने, जो टास्क था वो क्या था, और आपने क्या किया जिससे आप सक्सेस नहीं हो पाए। तो आपको नेक्स्ट टाइम वो टास्क करने के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, राइट? सो
फेलियर से मत डरो और ट्राई अगेन एंड अगेन until you succeed. Now लास्ट एक्सरसाइज उन्होंने बोला है राइट सम फेमस कोटेशंस नीटली ऑन कार्ड शीट और थर्माकोल शीट एंड अफिक्स देम इन अ स्कूल. मतलब आपको कुछ कहावतें लिखनी है और चिपकानी है, या फिर आप अपने स्टडी रूम में, आप जहाँ पे आप स्टडी टेबल आपने लगाया, आप पढ़ते हो, वहाँ पे भी लगा सकते हो आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए. राइट. तो इसमें आप कुछ भी लाइन ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो, लाइक एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइन और सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट. कुछ भी, जो भी, अगर इस पोएम से आपको कोई लाइन पसंद आई है वो भी लिख सकते हो. ओके. ऑलराइट. तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट करके बताइए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर पाऊँ. ओके. और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे विथ लेसन नंबर 2. ओके. तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. ऑल द बेस्ट.